हेलो बच्चों, वेलकम टू सैनिक मिलिट्री गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। आइए देखते हैं लाइट क्या होता है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे क्या होता है, हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है और लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव कंसिडर करते हैं। लाइट जब भी ट्रेवल करेगा वो जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, लाइट को हम लोग ड्यूअल नेचर का मानते हैं। लाइट जो है वो वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है। पार्टिकल को ही हम लोग फोटोन कहते हैं। ठीक है, ये चीज को याद रखेंगे कि लाइट जो है वो डुअल नेचर का होता है। कौन कौन सा नेचर? एक वेव नेचर का होता है और पार्टिकल नेचर का, दोनों का ही होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट स्पीड है यूनिवर्स का। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे लाइट का। नेचुरल सोर्सेस ऑफ एग्जाम लाइट क्या है? सन है, स्टार्स हैं, फायरफ्लाइज है, ये सारे क्या है? नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है। आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है? बल्ब हो गया, लैंप हो गया, फ्लैश लाइट्स हो गया, फायर हो गया, ये सारे क्या है? हमारे आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट्स हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? लूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब लूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लूमिनस ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का लाइट होता है, जो खुद लाइट इमिट करते हैं। वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? लूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा सन हो गया, कैंडल हो गया। उनके पास क्या होता है? अपना खुद का लाइट होता है। वो क्या करते हैं? खुद से लाइट को इमिट करते हैं। और नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का लाइट तो नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट और स्कैटर कर सकते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके पास जब भी लाइट आता है तो ये क्या करते हैं? उसको रिफ्लेक्ट करते हैं या उसको स्कैटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक ऑब्जेक्ट्स। ये चीजें क्या होती हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को अपने थ्रू पास होने दे देते हैं। उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया? क्लीन ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें क्या है? हमारी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है। लाइट इनके थ्रू पूरा पास हो जाता है। उसके बाद क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें सम अमाउंट ऑफ लाइट पास होता है और बाकी का पास नहीं हो पाता है। उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि बटर पेपर हो गया, कलरफुल बलून हो गया, इनसे लाइट पास तो होता है लेकिन पूरा पास नहीं हो पाता है। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो गया। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिनके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो पाता है। उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि वुड हो गया, चेयर हो गया, ये सारे क्या है? हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच लाइट बाउंसेस ऑफ अ सरफेस, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। किसी सरफेस पे लाइट जाके टकराती है और वहां से बाउंस बैक होती है, मतलब टकरा के फिर वापस से दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, हम लोग को जितने भी चीजें दिखती हैं अपने आंखों से, जितने भी चीजों को हम लोग देख पाते हैं वो सब लाइट के थ्रू ही देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन वहां पर मेन मुद्दा होता है। रिफ्लेक्शन वहां पर होता है, उसके कारण क्या होता है? हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, सिल्वर जो है वो क्या है? हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टर है। लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस सबसे बेस्ट कौन सा है? सिल्वर है हमारा। लाइट जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है हमारे पास। क्या है? इंसिडेंट रे है। ठीक है, वो रे जो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। अब इंसिडेंस हुआ, लाइट जो है वो किसी सरफेस पे टकराया, अब टकराने के बाद जो रे वहां से निकलेगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे होगा। ठीक है, नॉर्मल रे क्या होता है? ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम परपेंडिकुलर खींचे तो वो क्या होगा? हमारा नॉर्मल रे होगा। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है किसी भी सरफेस पे और जहां से रिफ्लेक्टेड रे जहां से निकलता है वो क्या होता है? हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। इसके बाद हमारे पास दो और टर्म्स हैं। वो कौन कौन सी है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में देखेंगे हम, अच्छे समझ में आएगा। ये क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। वो है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट पे टकराया, इस सरफेस पे, यहां से ये रिफ्लेक्टेड रे निकला।
ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम परपेंडिकुलर खींचे तो वो क्या होता है, नॉर्मल रे होता है। ठीक है, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आई से डिनोट करते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और आर से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। ठीक है, इसके बाद क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। मेनली दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे पास। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जिसमें कि इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ये सब क्या होगा हमारा, सेम प्लेन पे होगा, सेम प्लेन पे ही लाई करेगा। इसके बाद क्या है हमारा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस, अगर हमारा सरफेस एकदम पॉलिश्ड है, उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। उसमें क्या होगा, ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो इक्वल होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये ऑलवेज सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इसके बाद क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस। अगर हमारा सरफेस प्लेन नहीं है, ठीक है, रेगुलर नहीं है, अगर हमारा सरफेस जो है वो रफ है, तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, इरेगुलर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो इक्वल होगा, लेकिन नॉर्मल जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा, नॉर्मल रे जो होगा। ठीक है, इसके बाद है एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी दो मिरर को हम लोग थीटा एंगल से प्लेस करते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे। तो उसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं ये दो मिरर हमने प्लेस किया है। ठीक है, इन मिरर्स के बीच का एंगल थीटा होगा, और नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म हुए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट एक ही है, मिरर अलग अलग है। ठीक है, मिरर दो या तीन, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा मिरर होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग उसमें काउंट कर सकते हैं, क्योंकि दो मिरर्स को हम लोग थीटा एंगल से प्लेस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मिरर्स जनरली एक से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि दो मिरर के बीच का एंगल कितना है, एंगल हम मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म हो गए, तो वो हम निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू क्या है, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो क्या करेंगे, 360 बाई 30 माइनस 1 करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 36 जाएगा 12 टाइम्स में, 12 माइनस 1, नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे, 11 आएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जनरली क्या होता है कि जब भी लाइट जो है वो मीडियम को चेंज करता है, ठीक है, तो लाइट जो है वो नॉर्मल रे की तरफ थोड़ा बेंड हो जाता है। ठीक है, कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, द रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल रे। ठीक है, कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो नॉर्मल रे की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगा। ठीक है, अब मीडियम चेंज होने का मतलब क्या है कि रेयर टू डेंसर जाना। ठीक है, एयर टू वाटर जाना। ठीक है, यहां पर एक डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझते हैं, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, लाइट को जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन वो बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ और लाइट गया यहां पर, रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये हो गया। ठीक है, और ये एंगल क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और ये क्या होगा, ये एंगल जो होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा, कि इतने एंगल का चेंज आया हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, कि लाइट क्या होगा, थोड़ा बेंड होगा नॉर्मल रे की ओर, जब क्या होगा वो मीडियम को चेंज करेगा तब। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे का टॉपिक जो है वो हम लोग अगले क्लासेस में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।